अच्छा जी, आज मैं जो है उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे गुज़श्ता जो है शब 3 बच्चों की जो लाशें बरामद होती हैं और उनके साथ जो उनकी वालदा हैं उनको भी तशवीशनाक हालत में यहाँ से हस्पताल मुंतकिल किया जाता है और हस्पताल पहुँचते ही वो जानबर नहीं होती और वो भी फ़ौत हो जाती हैं। ये क्या वक़ूआ हुआ और इसकी क्या तहकीकात थी? कहा यह जा रहा है कि बच्चों को जहर दिया गया है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो है हारून साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह हुआ और इसकी क्या तहकीकात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि ये क्या नौबत आन पड़ी? कहा जा रहा है कि बच्चों को जहर दिया गया। इस बात में कितनी सदाकत है कि सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है? देखिए, सदाकत तो क्या होनी है, ये तो खैर फिर सदाकत के लिए मैं 7 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा। हम तो इब्तदाई तफ्तीश के ऊपर अब से बात करेंगे, जो हमें पुलिस ज़राए ने बताया, जो फोरेंसिक ने यहाँ चीज़ें इकट्ठी की हैं। कल शाम को एक 15 की कॉल होती है कि वलेंशिया के एक इलाके में 3 बच्चे मुर्दा हालत में घर में पाए गए। पुलिस आती है, देखती है, जब वकूआ से चीज़ों की इकट्ठा करती है, जो इस घर का सरबरा है उससे डिटेल लेती है, तो वो ये बताता है कि जनाब मेरे बच्चों को कोई जहर दे गया। और अब वो कौन है ये उसको भी पता नहीं है। उससे पूछा तुम कहाँ? तो उसने जी मैं तो बाहर गया हुआ था ग्रॉसरी करने के लिए। लेकिन ऐनी शाहिदीन जो है इस इलाके के, कुछ उन्होंने चीज़ों को रिवील किया। उनके इंकशाफात ये हैं कि ये शख्स घर में ही मौजूद था, कहीं नहीं गया हुआ था। और जब हम लोग इसके घर गए तो फिर वहाँ से इसने हमसे झूठ भी बोला कि बच्चे घर नहीं हैं, लेकिन इसके बच्चे इसके घर मौजूद थे। और अब खैर पुलिस ने हिरासत में लिया। खातून इस वक्त तक ज़िंदा थी, वो अस्पताल जाकर अभी जान की बाजी हारती हैं। शुबा ये किया जा रहा था पहले कि खातून ने बच्चों को जहर दिया, खुदकुशी कर ली। लेकिन ऐनी शाहिदीन जो स्टार विटनेस है, उनके बयानात ने थोड़ा चीज़ों को रुख तब्दील किया। अब पुलिस जो है थोड़ा सा वेट कर रही है कि इससे भी कुछ उगलवाया जाए और उसके साथ साथ जो है हक़ाइक़ जो हैं वो जो रिपोर्ट्स हैं उनसे टैली भी हो जाए। तो रिपोर्ट 102 दिन में आएंगी। पोस्टमार्टम आज हो जाएंगे, शाम तक इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। वहाँ से भी नमूने फोरेंसिक के लिए चले जाएंगे, तो क्लियर हो जाएगा आहिस्ता आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर कि इन बच्चों के पीछे मरने की वजूहात क्या हैं और ये बच्चे किस चीज़ से मरे। अच्छा अरुण भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चों का वालिद है वो तो घर में था, तो ये जो मुकदमा है किसकी मदय्यत में फिर दर्ज किया गया है? देखें, जब कोई आम नॉर्मल वकूआ होता है तो घर के सरबरा में या किसी को भी लेकर मुकदमे के अंदराज किया जाता है जी। लेकिन यहाँ पर जो घर का सरबरा है ना, वही कुछ मशकूक हो गया था जी। तो इसलिए फिर पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमे के अंदराज किया और कत्ल की दफ़ात के तहत की, यानी कि 302 के तहत किया। इसके अंदर कोई हादसाती मौत नहीं लिखा, 322 का मुकदमा नहीं है जिसे हम कत्ल बिल सबब कहते हैं। ये 302 है, कत्ल बिल उमद है। ठीक है, कत्ल अमद इसको कहा जाता है। तो ये उसके तहत दर्ज है। अब इसके अंदर फर्दर जो है चीज़ें रिपोर्ट जब आएंगी क्लियर हो जाएंगी। इसका कोई कन्फेशन का बयान अगर आ जाता है तो फिर वो और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो वालिद है वो ग्रोसरी के लिए बाहर गया हुआ था, मतलब वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। तो वालिद का बयान ये भी मुय्यना तौर पे कहा जा रहा है कि वो जब घर में आकर देखता है 3 बच्चों की लाश देखता है तो हमसाये उसको बताते हैं कि आपके घर से बच्चों की आवाज़ आ रही है। तो उसके वालिद का कहना था कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। हाँ, यही तो मैंने आपसे शुरू में भी तो अर्ज़ किया है ना कि ये उसके कुछ बयानात हैं कि जी मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे तो गए हुए हैं। लेकिन अब देखें ना, बात तो फिर वहीं की वहीं आ जाती है कि सच कौन बोल रहा है। वो फिर आज शाम तक पता लग जाएगा पुलिस किसे सच बुलवाती है। जी। अच्छा, हालांकि ये जो कहा जा रहा है कि जहर दिया गया, जहर तो ये कहा जा रहा है कि उनके खाने में से निकला था। तो खाने में तो जहर को बाहर का बंदा मेरा नहीं ख्याल कि कोई दे सकता है। आपके ख्याल में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। मेरे भी ख्याल में हो सकती है, नहीं बाहर का बंदा खाने में जहर किस तरह मिला सकता है? क्यों? घर में खाना बन रहा है तो इसका मतलब यार जहर, छोटे भाई बात इतनी सी, जहर को इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि पता नहीं लगेगा। होने का बहुत कुछ हो सकता है। जब आप किसी से दुश्मनी पर उतरते हैं ना तो फिर आप बहुत कुछ कर जाते हैं। अब अगर मैं आपको मिसाल तो मुमकिन तौर पर इनकी किसी दुश्मनी है, वो कर गया हो, इनका कोई अपना रिश्तेदारी कर गया हो, या अगर ये शख्स खुद भी है तो फिर भी उसने भी जहर मिलाया ना खाने में। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आखिरी जहर मिलाने के पीछे क्या वजह वो ढूंढनी है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फैमिली जो अमेरिका से भी शिफ्ट हुई थी यहाँ पे। हाँ, रिसेंटली अभी अमेरिका से आए हैं ना ये लोग, जो पता लगा तो 15-16 दिन पहले इस घर में शिफ्ट हुए हैं। किराए के मकान है इन्होंने लिया और 15 दिन से ये लोग यहाँ रह रहे थे। वो जो औरत थी और उसके जो बच्चे थे, मतलब उनके पीछे कोई आया है, उनका कोई वाली वारस जिसने आके कोई बात की हो कि हमारे साथ जुल्म हुआ है या कुछ तरह की बात, कि उनके पीछे अभी तक कोई भी नहीं आया? देखिए, पिछले तो सालों के मौजूद होते हैं और आए भी होंगे। अब उन्होंने यहाँ क्या लेने के लिए आना? जिसकी बेटी है वो तो चलेगी, जिसकी बहन है वो भी चलेगी, तो उन्होंने उसके पास तो बहाना नहीं। ज़ाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं अपने इकट्ठे तो हुए होंगे। लेकिन अभी तो लाशों का पोस्टमार्टम हो के लाशें जब हवाले होंगी तब चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि लाहौर शहर के रहायशी नहीं, क्योंकि पता लगा कि पसूर या सियालकोट के रहायशी अच्छा। तौर पर, तो लाशें भी वहीं जाएंगी, वहीं तदफीन होगी। तो ज़ाहिर बात है उनको उस आबाई घर में ही कुछ आओ बका चल रही होगी।
जी ये सीनियर सहाफ़ी हरून साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि ये वाक़या किस तरह हुआ। अभी इसकी जो मज़ीद तफ़सीलात हैं वो अभी तक सामने नहीं आई। कहा जा रहा है कि शाम तक या कुछ दिनों तक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी और इसके अलावा जो फ़्रांसी की रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी और फिर पता चलेगा कि असल वक़ूआ हुआ क्या था, खाने में जहर मिलाया गया कि नहीं, या ये ख़ुदकुशी का मामला था कि यानी कि वालिदा ने खाने में ख़ुद जहर मिलाकर बच्चों को दे दिया, या ये वालिद की साजिश थी। ये अभी जब फ़्रांसी की रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, ये उसके बाद ही पता चलेगा। उससे पहले कुछ भी कहना मेरे ख्याल से कब्ल वक्त होगा।